नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की जो है बोर्ड ने आंसर की जारी कर दी है। ठीक है, एकदम ऑफिशियल जो आंसर किया वो बोर्ड ने जारी कर दी है। अब जो है इस वीडियो में जो अपन सबसे पहले बात करेंगे कि अपन चेक कैसे करें, कि अपने कैसे जो है चेक करना अपने को आंसर की। एक तो ये बात करेंगे, दूसरी बात की अनुमानित कट ऑफ अब मैं कितनी बताने की कोशिश करूंगा, यानी कि और जो है इतने दिन बीत गए, अब अनुमानित कट ऑफ कितनी रह सकती है। ठीक है, दूसरी बात कि सबका स्कोर कम होगा, ये 100% आप लिख के ले लो। सबका मतलब कि ज्यादातर स्टूडेंट का, सबका 100% का मतलब नहीं है कि ज्यादातर स्टूडेंट का स्कोर कम होगा। कैसे कम होगा वो भी बात करेंगे, और कौन सी शिफ्ट में आपके नंबर बढ़ेंगे और नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है, वो सारी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले अपन बात करें तो आंसर की जारी कर दी गई है। ठीक है, अब आंसर की आपको मिलानी कैसे, चेक कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, जो बोर्ड ने मास्टर पेपर दिया है उस मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग आपको एक तो वो ओपन करना है। दूसरी बात, फिर आपके जो 24 सेट आए थे आपकी शिफ्ट में, उसमें आपका अपना पेपर लेना है। आपका पेपर कौन सा था वो लेना है, साथ में ओएमआर लेनी है, और ऐसे करके आपको चेक करना है। थोड़ा जटिल कार्य है, कारण कि आपके पास खुद का भी पेपर नहीं है, इसकी भी क्या है आपके पास पीडीएफ है, और जो मास्टर पेपर है इसकी भी पीडीएफ है। फिर आपको जो है जो आंसर की आई है उसको मास्टर पेपर से मिलाना है, फिर उस क्वेश्चन को आपको जो आपके पेपर में देखना है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है मिलाना, लेकिन ऐसे मिला सकते हो। अब बात करें आंसर की आने के बाद में, जो है सबसे पहले अपन जो बात करेंगे कि सबका स्कोर कम होगा। आप देखोगे कि सबसे पहले अपन जो है स्कूल से निकले थे, सेंटर से, तो अपने को पता था कि इतना स्कोर हो जाएगा। धीरे धीरे अपन ने आंसर की मिलाई, थोड़ा कम स्कोर हुआ, और आंसर की मिलाई और कम हुआ स्कोर। धीरे धीरे दिन बीतते गए और स्कोर कम हुआ, और अब भी मैं वापस बता रहा हूं कि ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, अब भी आपका स्कोर कम होगा। जिन्होंने हार्ड मार्किंग करके उनके अलावा आपका स्कोर कम होगा। लगभग आप मान के चलो 95% स्टूडेंट का स्कोर क्या होगा, कम होगा। इसका कारण यही है, जैसा मैंने अभी बताया, कि आंसर की अपन ने कोचिंग वाली जो आंसर की है, किसके आंसर की, कोचिंग वाली जो आंसर की अपन ने कैसे चेक की, कि मास्टर पेपर जो आपका मतलब पेपर था उस पेपर से मास्टर पेपर को मिलान किया, और फिर आपके पास ओएमआर थी वहां से मिलान किया। अपन ने कोचिंग वाली आंसर की भी ऐसे चेक की है, क्योंकि दोनों पेपर ही अपने पास नहीं है। मान लो कोचिंग वालों ने जो है मास्टर पेपर के हिसाब से आंसर की बनाई थी, और आपका सेट दूसरा था, तो दो पेपर के सेट प्लस यहाँ आप वीडियो देख के मिला रहे हो और फिर ओएमआर में मिला रहे हो, तो गड़बड़ होती है नंबरों की। दो क्वेश्चन की भी गड़बड़ होती है ना, तो 3 क्वेश्चन पर इफेक्ट पड़ता है। तो अब जो है आपका स्कोर कम होगा 100%। ठीक है, सबका स्कोर कम होगा। दूसरी बात कि अब भी आपके लिए ये जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि आंसर की को मास्टर पेपर से मिलाओ, मास्टर पेपर को आपके पेपर से मिलाओ, और आपके पेपर को ओएमआर से मिलाओ। तो ये भी एक डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि आपका पेपर आपके पास नहीं है। अगर फिजिकल रूप में आपके पास होता तो थोड़ा इजी रहता। तो अब भी जो स्कोर आप बताओगे ना, वो भी फाइनल नहीं होगा, उसमें भी जो उतार चढ़ाव होंगे। तो अब सबका स्कोर कम होने वाला है पक्का। ठीक है, दूसरी अपन बात करें नॉर्मलाइजेशन की, कट ऑफ के ऊपर जाएंगे उससे पहले अपन बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैं बता दूं कि एक हवा बन रखी है ना, वो मैं बता देता हूं। नॉर्मलाइजेशन की एक हवा क्या बन रखी है कि नया फॉर्मूला है। ठीक है, और नया फॉर्मूला जो है इसमें जो है 1-2 नंबर ही ऊपर नीचे होंगे। क्या होंगे, 1-2 नंबर ही ऊपर नीचे होंगे, ऊपर नीचे। लेकिन यह बात सरासर गलत है। गलत कैसे है, हाँ नया फॉर्मूला है ये बात सही है, लेकिन 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ शिफ्ट में अंतर कम है तो हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो, लेकिन हो सकता है आपके 10 नंबर भी कम हो जाए, हो सकता है आपके जो है 5 नंबर भी कम हो जाए, हो सकता है आपके 1-2 भी कम हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट के। तो ये मत सोचना कि नया फॉर्मूला तो 1-2 नंबर ही कम होंगे। आपके 10 नंबर भी कम हो सकते हैं, आपके 5 भी कम हो सकते हैं, आपका 1 भी कम हो सकता है, आपके 5 बढ़ भी सकते हैं, आपके 1 भी बढ़ सकता है, आपके 2 भी बढ़ सकते हैं, और आपके हो सकता है 10 भी बढ़ जाए। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला नया होने से कुछ नहीं होता है। फॉर्मूला नया किस लिए काम करेगा, फॉर्मूला ये करेगा कि जो 6 शिफ्ट है आपकी, उसमें सिलेक्शन का रेशियो जो है, सिलेक्शन का रेशियो यानी कि हर शिफ्ट से लगभग बराबर कैंडिडेट होंगे, शिफ्ट से लगभग बराबर कैंडिडेट, लगभग बराबर सेलेक्ट होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके 1-2 नंबर ऊपर नीचे होंगे। नंबर आपके 10 भी कम हो सकते हैं, 5 भी कम हो सकते हैं, और 10 बढ़ भी सकते हैं, 5 भी और 1-2 भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। वो शिफ्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन ये दिमाग में मत रखना कि 1-2 ही ऊपर नीचे होंगे, कितने भी हो सकते हैं।
ठीक है, बात बस इतनी है इसमें कि पशु परिचर्या में आपके 6ठी शिफ्ट में से ज्यादा सिलेक्शन हो गए तो यहां पर लगभग 6 शिफ्ट का रेशियो बराबर सा रहेगा। मान लो कि पहली शिफ्ट से मान लो 54,000 पोस्ट है, 6 शिफ्ट है, तो पहली शिफ्ट से हो सकता है 9,000 सिलेक्ट हो जाए, और दूसरी शिफ्ट से मान लो कि 8,200 सिलेक्ट हो जाए, एक शिफ्ट तीसरी आ जाए उससे जो है 9,500 सिलेक्ट हो जाए। ये एग्जाम्पल बता रहा हूं, दिमाग में मत ले लेना इसको कि पहली शिफ्ट से इतने होंगे दूसरी से इतने। ठीक, तो नया फॉर्मूला ये नहीं कहता कि 1-2 नंबर ही कम होंगे, हाँ नंबर 10 भी कम हो सकते हैं, 10 बढ़ भी सकते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन का रेशियो वो लगभग हर शिफ्ट से बराबर रहेगा। अब बात आती है अपनी कि कौन सी शिफ्ट में नंबर बढ़ सकते हैं। तो देखो अपने को जो है सबसे इजी की बात करूं तो सब फर्स्ट और सेकंड ये 2 शिफ्ट को इजी मान सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी 3rd शिफ्ट है, 4th शिफ्ट है, 5th शिफ्ट है और 6ठी शिफ्ट है, इनका लेवल जो है अपन कह सकते हैं जो है मॉडरेट था। ठीक है, क्या था? मॉडरेट था। अब बात करें क्या ये मॉडरेट अपने कहने से हो जाएगी, लेकिन स्कोर की बात करूं तो पहली और दूसरी शिफ्ट में थोड़ा स्कोर अच्छा बन रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इन शिफ्ट में नंबर कम हो। ठीक, शिफ्ट में हो सकता है 6ठी में नंबर कम हो जाए और पहली में बढ़ जाए, लेकिन एक बार अगर अपन पहले जो है लोगों की या स्टूडेंट्स की सुने तो ये 2 शिफ्ट इजी थी, स्कोर भी यहाँ अच्छा बन रहा है, मेरे आसपास वाले स्टूडेंट्स का भी अच्छा बन रहा है। तो शिफ्ट में इनमें नंबर हो सकता है थोड़े कम हो और इन 4-5 शिफ्ट में थोड़ा ही ज्यादा अंतर नहीं आएगा, बढ़ना नहीं है तो अंतर कम आएगा, 1-2 बढ़ेंगे, 1-2 कम हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चारों शिफ्ट में तो बराबर तो रहने नहीं, हो सकता है 6ठी को मानक माने, हो सकता है 5वीं को मानक माने, तो ये इस हिसाब से डिपेंड करता है। लेकिन फिर मैं बता दूं कि पहली और दूसरी शिफ्ट में जरूरी नहीं है नंबर घटे ही, कारण कि यहां स्टूडेंट का अगर एवरेज स्कोर है, ठीक है, वो कम हो, क्या पता यहां पर जो है स्टूडेंट इतने इंटेलिजेंट नहीं हो, यहां पर आपको हो सकता है कि जो है आपका हाई स्कोर है वो भी कम हो, क्या हो, हाई स्कोर भी कम हो, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजों पर डिपेंड करता है। पहली चीज तो कि जो है औसत स्कोर क्या है, औसत स्कोर क्या है, दूसरी बात है कि जो है मानक विचलन कितना है इनका, ठीक है, तीसरी बात इसमें आ जाती है कि हाई स्कोर कितना है, हाई स्कोर कितना है, चौथी बात आ जाती है इसमें लो स्कोर कितना है। ये सब डिपेंड करके फिर पता चलता है कि कितना जो है अपने को क्या है नॉर्मलाइजेशन करना है। हालांकि पहली जो है एक नॉर्मल अगर स्टूडेंट की माने तो पहली और दूसरी, और मैंने जो पेपर देखे उसके हिसाब से माने तो पहली दूसरी शिफ्ट इजी थी, तीसरी चौथी पांचवी छठी थोड़ी सी इनके मुकाबले हार्ड थी, एकदम हार्ड, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम इजी थी, इनके मुकाबले ये थोड़ी सी हार्ड थी। लेकिन बढ़ने को नंबर कहीं भी बढ़ सकते हैं, कारण कि वहां के स्टूडेंट्स का औसत स्कोर कितना, हाई स्कोर कितना, मानक विचलन कितना, लो स्कोर कितना है, स्टूडेंट जो अटेंडेंस है वो कितनी है, अटेंडेंस भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो अकेले जो है इजी मानने से इजी नहीं होती है। फिर बात कट ऑफ की कर लेते हैं सबसे लास्ट में, और कट ऑफ अभी भी मैं वहीं पर ही हूं, मिनिमम और मैक्सिमम कि मिनिमम कितनी रह सकती है। तो जनरल की जो है मिनिमम मेरे हिसाब से 75-76 क्वेश्चन तक रह सकती है, और मैक्सिमम जो है आपकी 80-82 रह सकती है। ठीक है, ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी की आप 73 से लेकर जो है 75 तक मिनिमम, और अगर मैक्सिमम की बात करें तो 78 से 80 रह सकती है। ठीक है, ऐसे ही जो है अपन ईडब्ल्यूएस की बात करें, ये थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है आपके लिए। ठीक है, ये थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है, तो इसके अपन जो एक बार नहीं छेड़ेंगे, कारण कि मेरे को ये लग रहा है एससी से कम जाएगी इसकी, ये मेरा अनुमान है, एससी से कम जा सकती है। बाकी अगर एससी में कोई अगर मिनिमम की बात करें, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का मैं अनुमान नहीं बता रहा, हालांकि अगर फिर भी अगर आप जानना चाहते हो तो जो है मेरे हिसाब से एससी से कम जा सकती है। अगर एससी से कम नहीं जाती है तब तो इसकी कट ऑफ जो है आपकी 69 के आसपास रह सकती है मिनिमम, और मैक्सिमम इसकी कट ऑफ रह सकती है 76-75 के आसपास। ये जो है मैं कम चांस में मान रहा हूं, कारण कि मेरे को ये लग रहा है अंदर से एक फैक्ट के हिसाब से कि एससी से कम जाएगी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में। एससी के स्टूडेंट की बात करें तो 65-67 मिनिमम जा सकती है, और मैक्सिमम जो है आपकी 68-69 जा सकती है। ठीक है, एसटी की बात करें तो 63 के आसपास, 63-64 मिनिमम, और मैक्सिमम जो है 66-67 जा सकती है, और ईडब्ल्यूएस सरप्राइजिंग हो सकता है। ठीक है, एमबीसी की बात करें, एमबीसी की तो एमबीसी जो आपकी जो है 68 से 70 के बीच में मिनिमम, या मैक्सिमम की अपन बात करें तो 73 से 75। लेकिन मैं वापस बता रहा हूं आपको कि ईडब्ल्यूएस सरप्राइज कर सकती है इस वैकेंसी में, आपको हो सकता है ईडब्ल्यूएस एससी या उसके बराबर या उससे नीचे चली जाए। एक बात और मैं थोड़ी सी बता देता हूं, ये तो बात हो गई। अब मान लो कि एक बात कर लेते हैं कि एस जो जनरल की कट ऑफ है वो रहती है आपकी 76, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर शिफ्ट में 76 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, हर शिफ्ट में 76 वाले का सिलेक्शन होना जरूरी नहीं है। हो सकता है फर्स्ट शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में जिसके 82 नंबर बने वो 76 पर आ गया। ठीक है, हो सकता है छठी शिफ्ट में जिसके जो है 72 नंबर बन रहे थे वो 76 पर चला गया।
तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर है, ये ध्यान में रख लेना। वैसे मैंने अलग से वीडियो बना के बता रखा है, तो सिर्फ जनरल की कट ऑफ पर ध्यान दें आप और ओबीसी पर दें। बाकी किसी का अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी एससी मेरे हिसाब से 65 मिनिमम अगर रहती है, तो मैक्सिमम होती है तो भी 70 से अंदर अंदर ही रहेगी, ठीक है। एसटी की बात करें तो 63 के आसपास आपके चांस मिनिमम बन सकते हैं और मैक्सिमम ये 66-67 रहेगी। ईडब्ल्यूएस एक कैटेगरी ऐसी है जहां पर मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि एससी या उससे कम चली जाए, सरप्राइजिंग रहने वाली है ये। अगर नहीं जाती है एससी से कम तो फिर ये रेंज रह सकती है, लेकिन मेरे को अंदर से ये फील हो रहा है इसकी जो है एससी से नीचे जाएगी। तो ये अपना थोड़ा सा लेखा जोखा था, उम्मीद आपको समझ में आएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।